जब आपके पैसे के इन्वेस्ट करने का बात आता है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उनमें से अगर सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट है तो पहला तो शेयर मार्केट है, दूसरा रियल एस्टेट। अगर आप दोनों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप दोनों को चूज करने में दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के बारे में डिफरेंस का पता करेंगे कि कौन हमारे लिए बेटर है और कौन सा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। क्या आप अपनी मोटी कमाई को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और आपको पता नहीं कि कहां पर इन्वेस्ट करें? आप सही जगह हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के बीच का जो डिफरेंस है, क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर मार्केट और रियल एस्टेट होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या जगह है जहां पर हम कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं। बाय करने से उस कंपनी का एक छोटे से हिस्से का हम ऑनर हो जाते हैं जिससे वो अपना प्रॉफिट का शेयरिंग मेरे साथ करेगा। रियल एस्टेट वैसे प्रॉपर्टी को करता है जो रेसिडेंशियल या कॉमर्शियली लैंड या बिल्डिंग दोनों में से कोई भी चीज को हम जब बाय करते हैं या तो बाद में बेचेंगे या फिर उस पर रेंट कर लगाएंगे और उसके एवज पर जो हमको प्रॉफिट होता है, रियल एस्टेट काम करता है। अब सबसे बड़ी बात आता है कि रियल एस्टेट और शेयर मार्केट का तो बारे में पता चल गया, लेकिन आखिर हमको पता कैसे चले कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे लिए कौन बेटर है। तो इसके लिए दोनों में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाई लिक्विडिटी मार्केट यानी आप जब चाहे तो बाय कर सकते हैं, जब चाहे सेल कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको खरीदने बेचने का समय जो है ना बहुत ही कम हो जाता है। इसमें रहा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग सेक्टर में उसमें इन्वेस्टमेंट किए, यानी कोई एक सेक्टर डाउन जा रहा है कि आपका जो अलग अलग सेक्टर में बाई किए वो प्रॉफिट दे रहा है, यानी आप पूरी तरह से बैंकक्रप्ट नहीं हो सकते। इसमें हमेशा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज हो गया कि हाई रिटर्न। अदर इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो शेयर मार्केट में दिया। जैसे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जब पैंडेमिक कोरोना आया था तो उस समय जो निफ्टी का रेट था वो 7,000 के आसपास था। उसके बाद रिकवरी जो लिया वो 17,000 यानी 10,000 अब तक बढ़ गया। तो ये जान सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न है। अब आते हैं डिसएडवांटेज क्या है। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि ये हाई वोलेटाइल मार्केट, यानी इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा होता है। यानी आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरा क्या है? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? ये बोलते हैं ना, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब इसमें क्या, इन्फ्लेशन रेट हो गया, कंपनी का पॉलिसी क्या है, रिसेशन हो रहा है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है कि नहीं, मार्केट में उसका क्या वैल्यू है, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो शेयर मार्केट का हो गया। अब रियल एस्टेट के बारे में पता करते हैं। रियल एस्टेट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो रियल एस्टेट का पहला एडवांटेज ये है कि एक स्टडी इनकम देता है। स्टडी इनकम यानी क्या? ये एक पैसिव इनकम है। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लिए, उसको रेंट में लगा दिए या फिर उसको शॉर्ट टर्म में रख के बेच दिए, या जिससे आपको एक रेवेन्यू स्टडी जनरेट करके दे रहा है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरा एडवांटेज है ये समय के साथ है ना, इसका वैल्यू हमेशा बढ़ते जाता है, गिरेगा नहीं। ये जो शेयर का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता है ये इसमें नहीं होता, ये लिनियरली बढ़ते जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसमें इनलिक्विड है। इनलिक्विड यानी क्या? अगर आप चाह रहे हैं कि हम आज बेच दें तो इसमें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको एक डील को खरीदें उसको बेचने में आपको कुछ महीने का समय लग सकता है, तब आप उसको क्लोज कर सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। इसमें टाइम डिपेंडिंग फेनोमेना आ जाता है। दूसरा क्या है? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एक बैरियर क्रिएट करता है कि आप अगर कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगेगा, जिसके कारण हर कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि पैसे के कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर है। कमियां तो दोनों में है और लाभ दोनों में है, लेकिन यही आप डिपेंड करता है कि आपके पास
इनिशियल कैपिटल कितना, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो रियल एस्टेट में जा सकते हैं, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो शेयर मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा और क्रिएशन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको वैल्यू मिला तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।